सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। द्वितीयाध्याय द्वितीयम् आह्निकम्। पहले सूत्र की उत्थानिका के रूप में उपस्कारकार कह रहे हैं कि इदानीं भूतानां लक्षणानि गंधादीनि परिचिक्षिषु गंधादीनां स्वाभाविकत्वम् औपाधिकत्वं च व्यवस्थापयन्नाः पुष्पवस्त्रयो इति। अभी तक पहले आह्निक में पृथ्वी तेज वायु आकाश के गुण तो पहले बता चुके, गुणों की परीक्षण किया। पृथ्वी आदि के गुण तो पहले अध्याय में बता दिया, पर गुणों की परीक्षा, इन पांचों के गुणों की परीक्षा पहले आने में किया। अब एक एक गुण को लेकर परीक्षा करते हैं। पृथ्वी का गुण गंध, गंध का विषय में परीक्षण करेंगे। तो अभी तक तो वो गुण किसके हैं इसका परीक्षण किया। इदानीं भूतानां लक्षणानि गंधादीनि, भूतों के जो लक्षण गंधादि लक्षण हैं, गंधी ही पृथ्वी का लक्षण क्या? गंध। गंधवत्वम, मधुबंतु से प्रत्यय लगाने से फिर गंध ही निकलता। तो गंधादीनि परिचिक्षिषु, परीक्षण करने की इच्छा से, इच्छा वाला सूत्रकार गंधादीनाम, गंधादियों का स्वाभाविक है या औपाधिक है, किसी के अन्य निमित्त से है। स्वाभाविक को दोनों प्रकार से देखा जाता। गंधादि स्वाभाविक भी हैं और औपाधिक भी देखे जाते। तो स्वाभाविकत्वम औपाधिकत्वम च व्यवस्थापन की व्यवस्था करते हैं। ये स्वाभाविक है, ये अमुक द्रव्यों में स्वाभाविक है और अन्यत्र औपाधिक है इत्यादि की व्यवस्था करते हुए सूत्रकार ने कहा है पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकर्षे गुणांतर आप्रादुर्भावो वस्त्रे गंधाभावलिंगम। पुष्पवस्त्रयोः, किसी सुगंधित पुष्प को कपड़े में रख दिया फिर निकाल दिया है, तो वस्त्र में कौन सा गंध दिखाई देता है? पुष्प का ही गंध दिखता है। इसका मतलब अन्य गंध नहीं आया, पुष्प का ही गंध आया वहां पर। तो इसका मतलब वो गंध पुष्प का है, वस्त्र का नहीं है। वो गंध पुष्प का है, गंध का नहीं है। जिस वस्त्र में पुष्प नहीं रखा वहां पर वो गंध वहां नहीं है। तो वस्त्र कैसा है? निर्गंध। वस्त्र निर्गंध, पृथ्वी नहीं है। निर्गंध का मतलब पार्थिव पदार्थ है कि नहीं वस्त्र? जो पार्थिव पदार्थ है तो गंध रहना चाहिए ना। तो निर्गंध है ये बोल रहे। वस्त्रे गंधाभाव लिंगम, वस्त्र में गंधाभाव ही लिंग है, तो इसकी पृथ्वीत्व का। पुष्प वस्त्र सति सन्निकर्ष, पुष्प और वस्त्र के सन्निकर्ष होने पर, सामीप्य होने पर, संयोग होने पर गुणांतर का प्रादुर्भाव होता, प्रादुर्भाव नहीं होता। गुणांतर अप्रादुर्भाव, माने अन्य गुण की उत्पत्ति नहीं होती, अन्य गंध की उत्पत्ति नहीं होती। जो पुष्प गुण है वही वस्त्र में है, अन्य गंध नहीं है। वस्त्रे गंधाभाव लिंगम, तो अन्य गुण का प्रादुर्भूत न होना क्या है? ये वस्त्र का कोई गंध नहीं है। तो वस्त्र को गंध नहीं है तात्पर्य, उसका कोई गुण नहीं है। तो गुण नहीं है तो गंध रहित है, तो पृथ्वी नहीं है, ये अर्थ निकलता है। ये अर्थ नहीं है, अव्यक्त अवस्था में है वो। उसको जला दो तो बदबू उठेगा। कपड़े को जला दो तो जो बदबू आ रहा है जलाने पर, वो किसका है? वो अग्नि का है या वस्त्र का? तो पहले बोले वस्त्र गंध ही नहीं तो अब वस्त्र कहाँ से आया? इसका मतलब गंध उसके अंदर है तभी तो प्रकट हुआ। अव्यक्त अवस्था से व्यक्त करना पड़ता। हमारे नासिका कुछ सीमित गंध को ही, कुछ गंधों को ही पकड़ती है, उससे कम वाले को नहीं। व्याघ्र आदि अन्य बहुत सारे प्राणी जिन गंधों को पकड़ते हैं हम नहीं पकड़ते। उसका नाम ही व्याघ्र इसलिए है कि वो विशेष रूप से सूंघता है, वो अपने शिकारी को बहुत दूर से पहचान लेते गंध से ही। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं गंध से ही सीखते, वो पहचानते पर हम नहीं पहचानते। बहुत सारों की तो नासिका काम नहीं करते, पास में रखने पर कुछ भी नहीं आता, हाँ कुछ नहीं। तो आगे कहते हैं इसकी व्याख्या में कहते हैं रूप रसगंध स्पर्शाः यत्र कारण गुण प्रक्रमेण उत्पद्यन्ते तत्र स्वाभाविकाः सन्ताः लक्षणताम् उपयन्ति। रूप रसगंध स्पर्श आदि लक्षण तब बनते हैं जब कारण गुण पूर्वक कार्य गुण देखे जाते हो। तो कारण गुण प्रक्रमेण माने कारण
गुण से ही कार्य गुण के आरंभक हुए हों तो रूप रसगंध स्पर्शा गुणा यत्र कारण गुण प्रक्रमेण उत्पद्यन्ते, कारण गुण पूर्वक ही कार्य द्रव्य में उत्पन्न होते हैं, तत्र वही उनके स्वाभाविक गुण हैं। तो पृथ्वी में रूप रसगंध 4 गुण कारण गुण पूर्वक ही आते हैं तो उसका अपने स्वाभाविक गुण है। रूप अग्नि का ही गुण है, वो तो अग्नि के संपर्क से इसका आया, ऐसे नहीं कह सकते। वैसे इसका अंतर पृथ्वी में 4 गुण माना, और वैसे ही जल के रूप रस और स्पर्श, रूप रस स्पर्श जल के वो अपने ही है। वायु के संसर्ग से या अग्नि के संसर्ग से रूप आया, ऐसा नहीं, पर उसका विशेष गुण। तो वो कारण गुण पूर्वक जहाँ आते हैं वो उनके अपने स्वाभाविक गुण हैं। स्वाभाविक गुण होते हुए वो ही लक्षण बनते हैं। तो रूप रसगंध स्पर्शवती पृथ्वी, रूप रस स्पर्शवत्या आपाह लक्षण तभी बन पाया वो, क्योंकि वो उसी के हैं और वो कारण गुण पूर्वक ही उस कार्य तभी जल में आते हैं वो। इसलिए कह रहे हैं जहाँ कारण गुण प्रक्रमेण उत्पद्यन्ते तथा स्वाभाविका संता हो, स्वाभाविक गुण कहलाते हुए होते हुए लक्षणताओं परंतु लक्षणता को प्राप्त करते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे तो नहीं समीरणे उपलभ्यमान सौरभम, समीरण माने वायु, वायु में सुगंध प्राप्त हो रहा तो वो किसका है? वो उसी वायु को मानना पड़ेगा, क्यों उपलब्ध हो रहा। समीर ने उपलब्धमान सौरभम, उसका भी अपना स्वाभाविक मानना पड़ेगा। स्वाभाविक गुण वही है, लक्षणात्मक गुण वही है जो कारण गुण पूरक आते हैं, अन्य के निमित्त से आते हैं तो वो उसके गुण नहीं है, वो औपाधिक है, ये कहना चाहते हैं। समीर ने उपलब्धमान सौरभम अभिराम, शिलातले उपलब्धमान शैत्यम, शिलातल में पत्थर के ऊपर उपलब्ध होने वाला शैत्य ठंडापन, जले उपलभ्यमानम औष्ण्यम, जल में उपलब्ध होने वाला अनुभूत होने वाला उष्ण गुण, ये सारे सारे ये भी लक्षण होने लगेंगे फिर। तो इसलिए कारण गुणपूर्वक कार्य में गुण लक्षण उपलब्ध होते हैं, वही लक्षण बनते हैं, अन्यथा इनको भी लक्षण मानना पड़ेगा। ये कहा पूर्ण विराम। तद एतद आह, इसी बात को कहने के लिए सूत्रकार ने कहा है पुष्प वस्त्रयोर सति सन्निकर्षे गुणांतरा प्रादुर्भाव वस्त्र गंधाभाव लिंगम। नहीं कनक केतकी कुसुम सन्निकृष्टे वाससी, कनक केतकी सौरभम उपलभ्यमानम वाससः, ये फूल विशेष हैं, कनक केतकी आदि जो फूल, इनके संयोग से सन्निकृष्टे सामीप्यता से वाससी वस्त्र के अंदर जो कनक केतकी का जो सुगंध है जो उपलब्ध हो रहा है वो वास का नहीं है। यदि वस्त्र का होता, वो सुरभि गंध है, वस्त्र का होता तो उसका तंतु में भी रहता, तंतु में तो नहीं था वो सुरभि गंध। कारण गुण पूरा कार्य गुण आया हो तो उसका स्वाभाविक गुण है, यदि उसका गुण होता तो तंतुओं से आया हुआ होता, और तंतुओं में नहीं है, तंतुओं के रेशम में भी नहीं थे। तो इसलिए ये उपलब्ध वस्त्र में उपलब्ध होने वाला गंध है, उसका नहीं है। नहीं वाससः, वास के अंदर वस्त्र के अंदर जो सुगंध की उपलब्धि हो रही है, कारण गुण प्रक्रमेण तदुत्पन्नम, कारण गुण के क्रम से उत्पन्न नहीं हुआ, कारण गुण पूरा कार्य गुण उत्पन्न नहीं हुआ। किंतरी फिर कैसे हुआ? कनक केतकी सन्निधानात्, कनक केतकी फूलों के सन्निधान से सामीप्य से सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ, इसे औपाधिकम नैमित्तिक है, स्वाभाविक नहीं है। औपाधिक हमारा नैमित्तिक, स्वाभाविक नहीं है। नहीं वस्त्र गंधाभावे, वस्त्र के अंदर जो वस्त्र के अंदर गंधाभाव होने में, वस्त्र गंधाभावे केतकी गंधाभावो लिंगम, वस्त्र के अंदर माने जिसको जो वस्त्र का संयोग नहीं हुआ, वस्त्र का सन्निकर्ष नहीं हुआ, जिस वस्त्र में वो फूल का, जिस वस्त्र में फूल का सन्निकर्ष नहीं हुआ, ऐसे वस्त्र में गंधाभाव है। क्यों? क्योंकि केतकी गंध का अभाव है, केतकी का सन्निकर्ष नहीं हुआ, इसलिए केतकी गंध नहीं है, तो वस्त्र का गंध का अपना गंध का अभाव है। तो गंध का अभाव है, वो विशेष गंध नहीं है। यह जो गंध है हमको गृहित नहीं हो रहा, हमको गृहित नहीं हो तो गंध का अभाव है। किम लिंगम, तो इसका लिंग क्या है? अतः उक्तम गुणांतरा प्रादुर्भाव, यदि
पुष्प के सन्निकर्ष ना होने पर गुणांतर की उपलब्धि होनी चाहिए, गुणांतर का ज्ञान होना चाहिए, पर वो अभाव है। जिस वस्त्र के साथ पुष्प का सन्निकर्ष नहीं हुआ वहाँ गुणांतर की उपलब्धि होनी चाहिए ना, गंधांतर की उपलब्धि होनी चाहिए, नहीं हो रहा। तो गुणांतर अप्रादुर्भावः इति गुणांतरात् कारण गुणात् अप्रादुर्भावः अनुत्पत्तिः। तो गुणांतरात् माने गुणांतर तात्पर्य क्या है, यहाँ अर्थ क्या है, कारण गुणात्, गुणांतर तात्पर्य कारण गुणात्, गुणांतरात् का अर्थ है कारण गुणात्, माने पुष्प वस्त्र के सन्निकर्ष से जो गंधों की उपलब्धि हो रही है वो गुणांतर के अप्रादुर्भूत है, माने कारण गुण से उत्पन्न नहीं हुआ। गुणांतरा प्रादुर्भाव तात्पर्य कारण गुणाद अप्रादुर्भाव, वो सुगंध कारण गुण से तंतुओं गुण से उत्पन्न नहीं हुआ है? अनुत्पत्ति, इसलिए वो स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक है, औपाधिक है। यदि ही वस्त्रे यो गंध उपलभ्यते, वस्त्र के अंदर जो गंध उपलब्ध होता है, सह तस्य स्वाभाविक स्यात्, वो गंध उसका स्वाभाविक होता, तदा तदवयवेषु तंतुषु, उसके वस्त्र के अवयवभूत जो तंतु हैं उनमें भी केतकी सन्निकर्षात् पूर्वम, माने वस्त्र के अंदर केतकी के या फूल के पुष्प के सन्निकर्ष होने से पहले, पुष्प के सन्निकर्ष होने के बाद तंतु को अलग कर दो वस्त्र में से तो भी गंध रहेगा, परंतु उसके सन्निकर्ष होने से पहले, यह वस्त्र उत्पन्न होने से पहले, पूर्वम तत्र वस्त्रे च उपलभ्येत, तो वहाँ पर भी कारण में भी सुगंध की उपलब्धि होनी चाहिए और उससे उत्पन्न वस्त्र में भी होना चाहिए, माने पुष्प के सन्निकर्ष से पहले विद्यमान वस्त्र में और पहले विद्यमान तंतुओं में भी उस सुगंध उपलब्ध होना चाहिए, यदि कारण गुण प्रयोग होता, न च एवं इत्यर्थ, परंतु ऐसा है नहीं। तथा च इसलिए विवादाध्यासितः गंधः न वस्त्र समवेतः, इसलिए विवाद विषय वाला जो गंध है, विवाद अध्यासितः तात्पर्य विषयक, विवाद का विषयक जो गंध है वो गंध न वस्त्र समवेतः, वो गंध सुगंध दुर्गंध जो भी है वो वस्त्र समवेत नहीं है, समवाय संबंध से वस्त्र में रहने वाला नहीं है, संयोग संबंध से है, वस्त्र में समवाय संबंध से नहीं है। वस्त्र में सुगंध की उपलब्धि होने पर भी समवाय संबंध से नहीं है, कह सकते हैं, संयोग संबंध से है, पुष्प के संयोग से है। इत्रादि बोतलों में भरे रहते हैं, खाली हो जाता कितना ही धो वो सुगंध ही दे रहता, सुगंध उसका, और वो संयोग संबंध से है। तदा क्यों, तदा अवयव गुण अजन्य, उसके अवयवभूत जो तंतु से जन्य नहीं है वो, तद अवयव गुण अजन्य विशेष गुणत्वात्, उससे अनुत्पन्न विशेष गुण होने कारण से सामान्य गुण होता तो तंतुओं भी रहता, वस्त्र में भी रहता, पर ऐसा नहीं है, ये विशेष गुण है, मान अन्य किसी के संयोग से आया है। तो अजन्य विशेष गुणत्वात् शीत उष्ण स्पर्शादिवत, जैसे वस्त्रादि शीत उष्ण जैसे अनुभूत होते हैं, कैसे, शीत का मतलब है किसी ठंडे के कारण से, पानी के सन्निकर्ष से, जल के सन्निकर्ष से, और उष्ण स्पर्श है किस मतलब अग्नि के संस्पर्श से, धूप से तुरंत अभी लेके आया भूल लिया, तो उष्ण स्पर्श आएगा समान, ये भी अन्य के सन्निकर्ष से गंध आया है, ना कि इसका अपना स्वाभाविक। तो इसका अपना स्वाभाविक गुण गंध है, वस्त्र का जलाना पर उद्भूत होगा, तो गंध का अभाव है कैसे निमात से, सूत्रकार का यह अभिप्राय नहीं है कि वो पृथ्वी तत्व नहीं है, जो गंध उपलब्ध हो रहा है वो अपना स्वाभाविक नहीं है, ये इनका अभिप्राय है। तो इसका अपना गंध क्या है, जलाओ तो आएगा। तो वस्त्र के अंदर जो गंध उपलब्ध होता है वो विजातीय गुण है, वो सजातीय नहीं, कारण में दृष्ट गुण सजातीय गुण को उत्पन्न करते हैं, और यहाँ पर कारण गुण की उपलब्धि नहीं हो रही है, इसमें विजातीय गुण है, ये अन्य किसी की सजातीय गुण है, पर इसका नहीं है। जिसकी उत्थानिका में भाष्यकार कह रहे हैं कि परीक्षितानि संक्षेपेण गुणतः पृथिव्यप्तेजांसि, पृथिव्यप्तेज के गुण संक्षेप से परीक्षण किया, और प्रति परीक्षिताश्च अप्रत्यक्षाः, माने पृथिव्यप्तेज के गुण संक्षेप में, गुण के माध्यम से पृथिव्यप्तेज का परीक्षण संक्षेप किया, और
जो अप्रत्यक्ष भूत वायु आकाश है उनका भी गुणतः परीक्षण किया। परीक्षिताश्च अप्रत्यक्ष वायुराकाशश्च, वायु भी आकाश मैंने बहिरेंद्रिय के द्वारा गृहीत जो भी द्रव्य हैं उनका गुणतः परीक्षण हो गया संक्षेप से। उनका अभिप्राय है।